हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। जस्ट अभी दूध लेके आए हैं, दूध वाले भैया दूध दे के गए हैं। उससे पहले वर्कआउट वगैरह सब डन हो गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 भी नहीं तो 5:10 5:20 तक तो उठ ही जाती हूँ। 5:30 से लेट नहीं होता है। तो अभी टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट खाने का। तो मैं ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मूँग दाल के चीले। मैंने मूंग की दाल रात को ही भिगो दी थी, अभी पीस ली है और अब मैं चीले बना रही हूँ। ऑयल नहीं है, ये गाय का घी है, जिससे हमें मतलब अभी जो गर्म हो जाएगा ना तो ऊपर का भी हटा दूंगी मैं। और ये रही हमारी मूंग की दाल जो पीस ली है। तो अब इसका चीला बनाते हैं। घर के सारे काम हो गए थे, नहा धो भी लिए थे, जल्दी नहा लेती हूँ। परी को भी नहला दिया था, गौतम ना ऑफिस चले गए एज यूजुअल। तो अभी बज रहे हैं 12:40। मैंने जस्ट अपना लंच फिनिश किया है। अब मैं 1 किलोमीटर की वॉक करूँगी और उसके बाद मेरी मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो आने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल गणगौर है। ये ब्लॉग आएगा शायद तब तक गणगौर हो चुकी होगी। तो आप सभी को गणगौर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका त्यौहार बहुत अच्छा बीते। तो मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो आने वाली हैं। तब तक मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर आपको मिलवाते हैं और किस तरीके की मेहंदी लगवाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मेहंदी आर्टिस्ट आने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगा भी दी है। तो सेकंड हैंड स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा व्लॉग कर लेती हूँ क्योंकि फिर दूसरा हाथ भी बुक हो जाएगा। तो अभी मैं आपसे इनको मिलवाती हूँ कि कौन हैंगे। और अगर आप भी मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर आप इनसे कांटेक्ट करना, तो ये आपको मेहंदी लगा देंगे। ये अभी मैं आपसे मिलवाती हूँ। इनका नाम क्या है और एक मतलब पर्टिकुलर एरिया है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं जयपुर में। तो जो एरिया है इनके घर के आसपास का ये अभी बता देंगे आपको। तो वहाँ पे अगर आप हैं, आप लगवाना चाहते हैं मेहंदी, तो हर तरीके की मेहंदी लगा देते हैं। अरेबिक भी, भरा हुआ हाथ लगवाना है आपको, शादी वाला, जैसी भी आपको मतलब इच्छा हो वो आप आइडिया बता देना, उस हिसाब से लगा देते हैं। तो आपको मिलवाते हैं एक बार। हाँ जी, तो बताइए आपका नाम। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मुल्लीपुरा साइड या दादी का फाटक साइड ही लगा पाऊंगी। ठीक है। और रात के टाइम में नहीं जाती, लास्ट 7 बजे तक ही जा पाऊंगी। ठीक है, तो मुरलीपुरा साइड में या दादी का फाटक की साइड में विद्याधर नगर। हाँ, विद्याधर नगर मतलब जो आसपास का ये एरिया है ना मुरलीपुरा के साइड में, अगर आप वहाँ रहते हैं और आपको मेहंदी लगवानी है, शादी के लिए लगवानी है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, ये रात को नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। हाँ, दिन में आप कभी भी किसी भी टाइम लगवा सकते हो। बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। ये देखिए मेरे एक हाथ पे तो लगा भी दिए, बहुत सुंदर लग रहा है। तो नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, नाम भी डाल दूंगी, इनके फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना अगर आपको भी ऐसी प्यारी प्यारी मेहंदी लगवानी है। तो अब मैं अपना दूसरा हाथ लगवा लेती हूँ क्योंकि परी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रुक ही नहीं रही है। तो ये मेरी मेहंदी हो गई कंप्लीट। ये आगे की है और ये पीछे का डिज़ाइन है। और दीना हंस रहे हैं क्योंकि जो लोग आगे वैसे भरमा लगवाते हैं वो पीछे भरमा लगवाते हैं बट मैंने ऐसे बेल टाइप में लगवाई है अरेबिक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भरमा हाथ में ना फिर पीछे अच्छा नहीं लगता। जबकि दी ने मुझे बोला भी था कि आप भरमा ही लगवा लो, अपने आगे की साइड भरमा लगाए, बट मैंने ऐसे, क्योंकि ये भी मेरे को ऐसे अच्छी लगती है। बाकी और कलर आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जो कीप वगैरह सब दी लेके आए थे, मैंने नहीं दी थी। तो अगर आपको भी मेहंदी लगवानी है, ऐसी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनवाने हैं, तो आप दी को कांटेक्ट कर लेना। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे आ रहे होंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। मैं आ गई हूँ रोज़ की तरह छत पे वॉक करने, और मेरी परी को दिखाती हूँ आपको। भाई इतनी शैतान है ना ये, पता नहीं मैं कितनी बार इसको बोलती हूँ। देख झूला झूल रही है इस तार पे लटक लटक के। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, ताता हो जाएगी ताता। बेटा लग जाएगी आपके, यही मिला क्या झूला झूलने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जल्दबाजी में ब्लॉग करना भूल जाती हूँ। और आज सुबह सुबह इतना सारा काम हो गया है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है आज गणगौर है। तो गणगौर की वजह से, क्योंकि सुबह उठ भी, जबकि मैं 5:30 बजे गई थी, वर्कआउट वगैरह करा, अपनी वॉक वगैरह फिनिश करी, फिर खाना बनाया। ब्रेकफास्ट तो आज नहीं किया है क्योंकि ऑब्वियसली गणगौर पूजने के बाद ही कुछ खाते पीते हैं, तो बना के रख दिया है। तो मम्मी ने बोला है कि जल्दी मतलब पूज लेंगे। तो अभी 7:30 हुए हैं, मम्मी ने बोला 8 8:30 तक रेडी हो जाना, पूछ के आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आज लेट ब्रेकफास्ट करेंगे। और सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाया, काले चने बनाए हैं छौंक के,
उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करी है, लंच की सब्ज़ी बना दी है, बना के लिए वो लंच में लेके जाते हैं, इसलिए मुझे अभी लंच बनाना होता है सुबह ही। जिस दिन वो नहीं लेके जाते उस दिन फिर मैं टाइम से बनाती हूँ, जिस टाइम मुझे खाना होता है। तो टिंडे की सब्ज़ी वगैरह बनाई है और बना के लिए रोटियाँ भी बना दी हैं 3, वो 3 रोटी लेके जाते हैं। और अभी जस्ट मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आके हलवा बनाऊँगी, क्योंकि गुड़ा का हमारे भोग नहीं लगाते हैं, हमारे हलवा का भोग लगाते हैं गणगौर माता को। तो जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर आके हलवा बनाऊँगी, फिर रेडी होंगी। हम लोग आ गए घर पे गणगौर पूछ के, और एक बार के ऑफिस चल जाए फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तो अभी जस्ट गौतम मना भी ऑफिस गए, और मैं आपको बता रही थी एक्चुअली क्या है, जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, जो पापा जी से बड़े हैं, वो 5-6 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो उनके काफ़ी सीरियस तबीयत हो रखी है, तो इस वजह से हमने अब की माता भी नहीं बैठाई, नवरात्र की स्थापना नहीं की। मैंने तो खैर अब की व्रत भी नहीं किए, जिसने व्रत किए तो उन्होंने ऐसी जोत देख ली बिना माता बैठाए। और गणगौर भी हमने हमारे घर पे नहीं पूजी, सामने आंटी जी हमारे, उनके मतलब पूछते हैं हर साल जैसे हमारे पूछते हैं, तो फिर उनके घर पे हम लोग पूछने गए थे। तो वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा सा क्लिप लिया था जो आपने आगे देखा होगा। अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरे घर पे, तो उसमें भी हमने बहुत जल्दी पूजी, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल जाना था। एक्चुअली जो बड़ी मम्मी है ना, वो हमारी रियल मासी भी हैं, गौतम की मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों रियल सिस्टर्स भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली में ना टेंशन हो रखी है इस टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है बड़े पापा की, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं। तो वही है, लेकिन अब वही है, तीज त्यौहार भी भाई पूजा वगैरह करनी भी ज़रूरी होती है, लेकिन घर में जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इच्छा भी नहीं होती है सब करने की। तो इसी वजह से फिर हमने हमारे घर पे गणगौर नहीं रखी, हम आंटी की पूछ के आ गए थे सामने वाले के। तो इस वजह से पोशाक वगैरह भी नहीं पहनी, और ये प्योर का सूट ही पहन लिया था। तो मम्मी का भी जी ऐसा हो रखा है, थोड़ा सा टेंशन वाला। तो यही सब था, यही बताना था मुझे आपको। तो बस अब गौतम मना चले गए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, फिर बाकी का जो बचा हुआ काम है वो फिनिश करेंगे। तो मैंने कर लिया है चेंज, और इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, 5:30 बजे की उठी हुई हूँ। अब पहले परी भी सोएगी, तभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद अपने लंच की तैयारी करेंगे। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गए थे हमारे गांव। मैंने अभी आगे आपको व्लॉग स्टार्टिंग में बताया था कि बड़े पापा हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो वो आज सुबह, ये नेक्स्ट डे है, वो वाली क्लिप्स गणगौर की थी, ये आज नेक्स्ट डे है। तो बड़े पापा शांत हो गए, इस वजह से हमें गांव वगैरह जाना पड़ा था, उनको भी गांव में लेके गए थे, सब अंतिम संस्कार वगैरह गांव में ही हुआ था। तो दैट्स फॉर टुडेज़ व्लॉग। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।